आज हम सनातन धर्म पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सनातन क्या है और उसे लोग क्यों मिटाना चाहते हैं। सनातन का अर्थ है जो अनादि है, अनंत है, जो किसी से पैदा नहीं हुआ, जो स्वयंभू है, जो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि में भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा, जो निरंतर रहने वाला इटर्नल तत्व है, वही सनातन है। वैदिक ऋषियों ने सृष्टि में व्याप्त प्रज्ञान को, प्रकृष्ट ज्ञान को, जो शक्ति युक्त नियम व प्रक्रिया है, उन्हें देखा और उनसे अनुकूलन करने का विधान किया। सबको सलाह दिया, उपाय बताया कि प्रकृति के नियमों का अनुकूलन करेंगे तो हमारे जीवन का अभ्युदय होगा, हमें निःश्रेयस की प्राप्ति होगी, जीवन के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर लेंगे। ये सनातन धर्म वैदिक अर्थ में हुआ। महाभारत में सांख्य और योग को सनातन कहा गया है। सांख्य धर्म में दो तत्व सनातन हैं। एक जड़ तत्व जो प्रकृति है वो सनातन है, अनादि है, अनंत है, और पुरुष जो चेतन तत्व है वो भी अनादि है, अनंत है। इस प्रकार विश्व के अन्य संस्कृतियों में जो उनके ईश्वर की अवधारणा है, उनका ईश्वर खुदा या गॉड वो स्वयंभू है, वही सदा रहता है, वही शाश्वत है। धर्म का अर्थ तीन प्रकार से लिया गया है। एक धर्म जो हमारे प्रकृति के यूनिवर्सल लॉज है, जो हमारे प्रकृति के ऐसे नियम हैं जो सदा रहेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम, या 2 और 2 4 होता है, या त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इस प्रकार के जो नियम हैं, प्रकृति के ज्ञान हैं, जो सृष्टि, वो शाश्वत हैं। ये वैदिक मत है। इसीलिए वेद में ब्रह्म को जो प्रज्ञान स्वरूप है उसे ही ईश्वर के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको ब्रह्म कहा गया है। धर्म का दूसरा अर्थ होता है जो हमारे अंदर व्याप्त पोटेंसी है, जो हमारी संभावना है, जिसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। जैसे अग्नि में उष्णता है, अग्नि की प्रॉपर्टी है वो। जैसे जल प्रवाहित होता है, उसकी वो प्रॉपर्टी है। इस प्रकार सभी तत्व में, मानव में भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो भी धर्म के रूप में व्याख्यायित है भारतीय शास्त्रों में। और तीसरा अर्थ ये होता है कि हम अपनी कामना पूर्ति को इस तरीके से करें कि दूसरों की कामना पूर्ति में बाधा न हो, प्रत्युत उसमें सहायता हो, हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की कामना पूर्ति में हम सहायक बने। इस प्रकार की जो व्यवहार पद्धति है, जो कर्तव्य भावना है, उसे भी धर्म कहा गया। अब यहाँ पर सनातन धर्म का यही अर्थ है कि जो सनातन नियमों के अनुसार चलता है, उनसे अनुकूलन करता है, नए जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उनको जोड़ता जाता है, और जो पुरातन ज्ञान अनुकूल नहीं रह जाता वर्तमान के अनुसार, उन्हें छोड़ता जाता है। तो सनातन एक प्रवाह है जो नए को अपने में समाता है और पुरातन को युगानुकूल छोड़ देता है। अब बात ये उठती है कि जब सनातन धर्म इतना उदार है तो फिर उसे मिटाने की लोग क्यों सोचते हैं। अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो हम देखेंगे कि इस संसार में लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 200 करोड़ से अधिक ईसाई हैं। और ईसाई धर्म परिवर्तक ये सोचते हैं कि जो ईसाई है
वही ही बन जाएगा और वहाँ के अनंत सुख भोगेगा। और जो ईसाई नहीं है वे हीथेन हैं, और हीथेन लोग हेल में जाएंगे और वहाँ की प्रचंड आग में सदा जलते रहेंगे। इसलिए वो अपनी प्रेम भावना से ये चाहते हैं कि सभी लोग जल्दी से जल्दी ईसाई बन जाएं, जिससे वो मरने के बाद हीवन में जाएं, वहाँ के अनंत सुख भोगें, ना कि हेल में जाके वहाँ की प्रचंड आग में जलते रहे। इसी प्रकार जो मुस्लिम लोग हैं 200 करोड़ से अधिक हैं पूरे संसार में। मुस्लिम धर्म परिवर्तक भी यही विश्वास करते हैं कि जो मुस्लिम नहीं हैं वो काफिर हैं और काफिर जहन्नम जाएंगे, वहाँ की प्रचंड आग में सदा के लिए जलते रहेंगे। और जो मुस्लिम हैं या मुस्लिम बन जाएंगे वे जन्नत में जाएंगे और वहाँ के अनंत सुख भोगेंगे, आनंद भोगेंगे। इसलिए वे भी चाहते हैं कि सभी लोग मुस्लिम बन जाएं और सभी लोग जन्नत जाएं, जन्नत के आनंद लें, कोई उससे वंचित ना रह जाए। इसलिए वो सबको मुसलमान बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं। अब जो तीसरा ग्रुप है जो सनातन धर्म को मिटाना चाहता है वो है कम्युनिस्टों का ग्रुप। मार्क्सवादियों ने धर्म को अफीम माना और वो सभी प्रकार के धर्मों को मिटाना चाहते हैं, जिससे मानव का मन स्वतंत्र हो जाए और वो अपनी स्वतंत्र मेधा से धर्म के बंधन से छूट जाए और अपनी स्वतंत्र मेधा से अपने जीवन को निखारे और जीवन के आनंद प्राप्त करे। वो एक प्रकार से चारवाकों के मत जैसा है, जो अपनी स्वतंत्र बुद्धि से सृष्टि के सभी आनंद लेना चाहता है और इस कारण वे सभी धर्मों को मिटा देना चाहते हैं। उनके सम्मुख ये समस्या है कि ईसाई धर्म संगठित है, चर्च की व्यवस्था में है, इसी प्रकार मुस्लिम धर्म भी पूर्णतः व्यवस्थित है और वो उनके विरुद्ध यदि कुछ बोलेंगे तो वहाँ पर ईश निंदा का कानून है और उसके तहत उन्हें जीवन हानि हो सकती है। अतः वे भी अपनी समस्त मेधा, समस्त बुद्धि कौशल सनातन धर्म को मिटाने में लगाते हैं और इसके लिए उन्हें और लोगों से शाबाशी भी मिलती है, फंडिंग भी मिलती है। अब ये देखा गया कि एक चौथा ग्रुप भी पैदा हो रहा है जो सनातन को मिटाना चाहता है। वो है राजनेताओं का एक वर्ग, जो ये समझने लगा है कि यदि हम सनातन को मिटाने की बात करेंगे, सनातन को गाली देंगे, सनातन को मिटाने का प्रयास करेंगे, तो बाकी के जो पहले वर्णित तीनों ग्रुप हैं वो उनसे प्रसन्न हो जाएंगे, उनको अपना मत देंगे, वोट देंगे और उनको प्रचुर मात्रा में फंडिंग करेंगे और इस लालचवश उनके मन का अपहरण हो गया है और वे सनातन को मिटाने की बात करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि इन विकट परिस्थितियों में जब ये 4 ग्रुप पैदा हो गए हैं या हैं सनातन को मिटाने के लिए, तो सनातन अपनी रक्षा कैसे करे? तो जो दिखाई पड़ता है कि सनातन को बचाने के लिए यद्यपि संविधान में व्यवस्था है कि सभी के विचार व विश्वास का पूरा सम्मान होगा, उसकी सुरक्षा होगी, ये मूलाधिकार है, फिर भी ना तो न्यायतंत्र इस मामले में ध्यान देता है और ना ही शासन तंत्र इस मामले में ध्यान देता है। अब उपाय केवल जनतंत्र के पास है। लोग अपने उचित शक्तियों का प्रयोग करें और उचित प्रतिकार करें और सबको बताएं, प्रभावी ढंग से बताएं और ये भी बताएं कि सनातन धर्म कितना उदार है, इसमें
पुराना छोड़ने का, नया ग्रहण करने का, परिवर्तन करने का, एक दूसरे का सम्मान करने का, किसी के विचार व आस्था का अपमान न करने का विधान है। इस प्रकार के उदार धर्म को आप क्यों मिटाना चाहते हैं? और यदि स्वर्ग में या जन्नत में या हीवन में कुछ कम लोग जाएंगे तो वहाँ भीड़ कम होगी, तो वहाँ के जो लोग जाएंगे उनको और अधिक सुख मिल जाएगा, तो वो अपना सुख भोग करें और सनातन धर्मियों को अपने अनुसार जीने दें, जो संविधान गारंटी करता है। सनातन धर्मियों से भी अनुरोध है कि वे अपना सुधार करें, युग के अनुकूल जो हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है उसके अनुसार अपना सुधार करें, अपने जीवन को अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करें।